तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 15th में और 15th में का एडिटोरियल वाला क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आज का क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की ही डिमांड पर जो जैविक हथियार वाला क्वेश्चन दिया था आप लोगों में से ही एक बंदे ने, तो उनका आंसर मैंने अपनी तरफ से बेस्ट बनाने की कोशिश करी है, उनका ही क्वेश्चन उठाया है तथा बहुत सारे सोर्सेज से अच्छी अच्छी चीज़ें लेने की कोशिश करी है और एक अच्छा आंसर लिखने की कोशिश मैंने यहाँ पे की है। तो 100 शब्दों में दोस्तों ये उत्तर मैंने लिखा है। तो क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम कुछ पढ़ के ही दे सकते हैं, मतलब मन से टप्पे तो इसमें बिल्कुल ही नहीं लगा सकते। तो थोड़ा सा देख लीजिए। जैविक हथियार मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। कोरोना वायरस को भी एक जैविक हथियार समझे जाने की बातें सामने आ रही हैं। आप कहाँ तक इसे उचित मानते हो? तो सबसे पहले तो इसमें हमें यह बताना होगा कि जैविक हथियार क्या होते हैं। फिर हमें ये बताना होगा कि कोरोना वायरस जैविक हथियार है, तो इसके पक्ष में तर्क देने होंगे, नहीं है तो इसके पक्ष में तर्क देने होंगे, और लास्ट में हमें ये बताना होगा कि आप इसे मानते हो कि नहीं मानते हो जैविक हथियार, तो ये हमें बताना होगा। तो ये 100 शब्दों में हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों बिना देरी किए, बिना बकबक झकझक के देख लेते हैं क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले WHO के अनुसार जैविक हथियार ऐसे सूक्ष्म जीवी जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और अन्य हानिकारक तत्व हैं जिन्हें जानबूझकर पैदा कर इंसानों, पशुओं और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने हेतु फैलाया जाता है। तो दोस्तों ये 2 लाइन या 3 लाइन बोल सकते हो। इसमें मैंने डेफिनेशन दे दी कि हमें पता है जैविक हथियार क्या होते हैं, और एक इंट्रोडक्शन हम जो क्वेश्चन का लिखते हैं वो इसी तरह से लिखते हैं, क्योंकि ये जैविक हथियार मतलब कोरोना के बारे में पूछा है तो ये नहीं हम डायरेक्ट कोरोना से ही शुरू कर देंगे कि हाँ कोरोना एक जैविक हथियार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें एक प्रश्न की एक रूपरेखा जरूर तैयार करनी पड़ती है, और एक जो अंत पे जो उपसंहार लिखते हैं क्वेश्चन का कंक्लूजन, वो भी देना पड़ता है, तभी एक बेहतर आंसर बनता है। बाकी तो सभी आंसर लिखते हैं, लेकिन उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए इंट्रो होना चाहिए क्वेश्चन का, और एक एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब कंक्लूजन एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए। तो इंट्रो में हमने बता दिया कि जैविक हथियार क्या होते हैं। तो जैविक हथियार की डेफिनेशन भी हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दी है ना, अपने मन से नहीं बनाई है, कि उसके अनुसार अब इसकी जो डेफिनेशन होगी वो विश्व की बेस्ट डेफिनेशन होगी, है ना, और ऑथेंटिक भी होगी। तो जैविक हथियार WHO के अनुसार ऐसे सूक्ष्म जीवी जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगी आदि अन्य हानिकारक तत्व हैं जिन्हें जानबूझकर इंसानों, पशुओं और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाया जाता है। ये डेफिनेशन आप रट भी सकते हो, और ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना भी है कि बिकॉज कोरोना इतना चर्चा में है, तो मतलब रिसेंट से रिलेटेड भी हो गया, और हमारे साइंस जो मेंस में जो साइंस पोर्शन है उससे रिलेटेड भी हो गया। तो दोनों से रिलेटेड हो गया तो बन सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इतिहास में अब थोड़ा सा हम पुराना चलते हैं कि जैविक हथियारों की बात क्या पहली बार हो रही है या पहले भी हुई है। तो हमने थोड़ा सा दोस्तों पीछे लेकर चले गए कि इतिहास में भी कई बार जैविक हमले हुए हैं। तो इसमें हम एक दो एग्जाम्पल दे देंगे कि हमें पता है कि इतिहास में हुए हैं। जैसे कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कैदियों पर सीक्रेट बायो वेपन यूज़ किया था। वहीं चीन ने 1961 में हांगकांग में कालरा महामारी फैलने का आरोप अमेरिका पर लगाया था। तो दोस्तों ये ताज़ा एग्जाम्पल हम इन्हें बोल सकते हैं कि एक तो दे दिया हमने द्वितीय विश्व युद्ध का, कि जापान ने जो कैदी थे उस टाइम पे उन पर सीक्रेट बायो वेपन यूज किया था, ऐसा कहते हैं। जर्मनी में हिटलर ने भी दोस्तों बायो वेपन यूज़ किया था, जो जूस थे, है ना, उन पे बहुत सारे लोगों को बायो वेपन के द्वारा ही मारा था, है ना। और इसके अलावा दोस्तों ये जो अभी का उदाहरण है 1961 में हांगकांग में, जो चीन की ही एक टेरिटोरी है हांगकांग, उसमें कालरा बीमारी फैली थी, महामारी फैली थी, तो उसका आरोप चीन ने अमेरिका पे लगाया था। हालांकि 1925 में ही दोस्तों इस हेतु संधि भी हो चुकी है। 108 देशों ने जेनेवा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए कर युद्ध अथवा किसी भी परिस्थिति में जैविक हथियारों का प्रयोग लेने में दंडनीय इस संधि के द्वारा बनाया। तो दोस्तों जेनेवा प्रोटोकॉल का नाम याद रख लेना, जो 1925 में हुई थी। 108 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किया था। इसमें दोस्तों जैविक हथियारों को किसी भी रूप में और किसी भी परिस्थिति में उपयोग में लेने पर दंडनीय अपराध माना गया था, ठीक है। तो ये हमने दोस्तों
इंट्रोडक्शन भी दे दिया, प्लस हमने जो हिस्ट्री से भी रिलेट कर दिया और वर्तमान में भी हम ले आए कि भाई ऐसी एक संधि भी हुई है। ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सिर्फ हम जैविक हथियार का नाम लेते ही कोरोना के बारे में ही नहीं लिखेंगे, हमें थोड़ी सी पीछे की बातें भी पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड कोई कन्वेंशन है क्या ये भी पता होना चाहिए। इसलिए हमने ये सारे, एक पैराग्राफ आप इसे मान सकते हो, उसमें हमने लिख दिए। ठीक है, अब बात करते हैं हाल में। तो हाल ही में चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस को विश्व में फैलाने के इल्जाम लग रहे हैं। बातचीत अब जैविक हथियार की बात आई क्यों? क्योंकि दोस्तों चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस को चीन के द्वारा विश्व में फैलाने के इल्जाम अभी लग रहे हैं कि इसे चीन ने विश्व में फैलाया। ये कहाँ से निकला है? ये दोस्तों चीन का वुहान शहर है, उसकी एक लैब से निकला है। ठीक है, विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार कोविड-19 की उत्पत्ति वुहान के BSL-4 से एक जैविक हथियार के रूप में हुई थी। दोस्तों यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम भी था, जो चीन की ही एक साइंटिस्ट थी और पत्रकार भी थी। तो लेकिन मैंने नाम लिखना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि हमें किसी भी पर्सनालिटी को ना तो टारगेट करना है, ना ही उनका नाम लेना है ऐसे क्वेश्चंस में। तो हमने लिख दिया विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार कोविड-19 की उत्पत्ति वुहान की BSL-4, यह लैब बहुत चर्चा में रही थी, इसलिए हम इसका नाम लिख सकते हैं BSL-4 से एक जैविक हथियार के रूप में हुई है। यह मूल रूप से सार्स के साथ शुरू हुआ था। हमें पता है दोस्तों, कोरोना वायरस सार्स फैमिली से ही बिलोंग करता है, और सार्स वायरस पहले भी आ चुका है, और कोरोना वायरस भी पहली बार नहीं आया है, पहले भी आ चुका है चाइना में, लेकिन उस टाइम पे इसने बहुत ज़्यादा असर नहीं किया था और ये चाइना में ही ख़त्म हो गया था। लेकिन इस बार इसका रूप ज़्यादा भयानक है। तो सार्स से यह बीमारी शुरू हुई थी, जो कोरोना का ही एक युद्धक संस्करण है, और वुहान BSL-4 में चीन ने सार्स के ही एक पुनर्संयोजित सिंथेटिक वायरस का निर्माण किया, परंतु यह रिसाव गलती से हुआ है, जानबूझकर नहीं। दोस्तों ये पैराग्राफ मैंने चीन के ही एक साइंटिस्ट है, उनकी ही एक मतलब बात से पूरे से उठाया है। उन्होंने सेम ऐसे की ऐसे लैंग्वेज में बोला है कि एक पत्रकार थी चीन की, जिन्हें फिर बाद में पकड़ के गायब भी हो गई, मतलब जेल वेल में डाल दिया गया उन्हें। उन्होंने बोला है कि चीन की जो BSL-4 लैब है ना, उसमें इसकी उत्पत्ति जैविक हथियार के रूप में हुई है। तो ना इसका मूल रूप से पहले सार्स का निर्माण किया गया था। सार्स एक युद्धक संस्करण हम बोल सकते हैं कोरोना का ही, और उन्होंने कहा कि पहले सार्स आया था, फिर सार्स को ही इन्होंने क्या किया, संयोजित करके इसका नया सिंथेटिक रूप बना लिया, जिसे आज हम कोरोना वायरस कह रहे हैं। लेकिन इन साइंटिस्टों ने यह भी कहा कि हाँ, हम यह मानते हैं कि चीन ने यह जानबूझ के नहीं फैलाया, या रिसाव तो गलती से हुआ है, वो कोई शोध कर रहे थे, लेकिन हुआ है चीन की वुहान की BSL-4 लैब से ही, है ना। ये बहुत सारे लोगों ने दावा किया है। तो ये हमने बोल दिया है कि चीन ने एक जैविक हथियार के रूप में फैलाया है, और इसके सबूत हमारे पास है ना। तो हमने इसके पक्ष में तर्क दे दिए कि कोरोना वायरस एक जैविक हथियार के रूप में है या नहीं। तो यहाँ हमने बोल दिया कि हाँ, ऐसी बातें हुई थी और इन वैज्ञानिकों ने ऐसे सबूत यहाँ से दिए हैं। लेकिन फिर हम आगे और तर्क रख रहे हैं कि परंतु विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के जैविक हथियार होने की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। दोस्तों WHO ने बिल्कुल भी नहीं माना है कि कोरोना वायरस एक जैविक हथियार, और जब तक WHO नहीं मानता है तो वह लीगल नहीं होती है, क्योंकि मीडिया पे तो ऐसे ही बातें उड़ती रहती है। इसलिए हम सिर्फ WHO की बात को ही कोट करेंगे कि WHO ने जो कोरोना वायरस है उसके जैविक हथियार होने की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। WHO द्वारा वुहान में भेजी गई जांच टीम ने भी ऐसी संभावना को नकारा है। अतः सोशल मीडिया पर कही गई बातों के आधार पर कोरोना को चीन के द्वारा निर्मित जैविक हथियार कहना अनुचित होगा। यहाँ हमने अपना पक्ष दे दिया कि भाई WHO ने अभी इसे स्वीकार नहीं किया है कि ये जैविक हथियार है या नहीं, ऐसे पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है, सिर्फ संभावनाएं जताई जा रही है, और संभावनाओं के आधार पर हम किसी कंट्री पर आरोप नहीं लगा सकते। अतः कोरोना एक जैविक हथियार नहीं है, हम इसे जैविक हथियार के रूप में प्रूफ नहीं कर सकते। तो ये बात हमने अपनी तरफ से कह दी। फिर अगर आप चाहो या फिर भारत के संदर्भ में क्वेश्चन यहाँ पे हम ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 2-3 लाइन भारत के बारे में लिखना चाहो तो हम यहाँ पे ज़्यादा अच्छा उत्तर अगर जगह हो तो हम ये लाइन ऐड कर सकते हैं कि अगर भारत इसके लिए बचाव के लिए क्या करना चाहिए, अगर ऐसा कुछ आए क्वेश्चन में तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भारत सरकार को ऐसी किसी भी आपदा से बचने हेतु
अलग से जैव रक्षा बजट, मतलब अगर भारत में कभी भी कहीं भी जैविक आक्रमण कोई होता है तो दोस्तों भारत के लिए जरूरी है, और बहुत देशों में ये हो भी रहे हैं, लेकिन कहीं भी पुख्ता सबूत नहीं मिलते, सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा के रह जाते हैं। तो अगर कहीं होए तो भारत के पास में अलग से जैव रक्षा बजट होना चाहिए। हम अभी इसके लिए कोई भी कार्य नहीं करते हैं, है ना। तो एक हम नई पहल ये कर सकते हैं, जैव रक्षा बजट बनाया जाए, प्लस स्कूल से विश्वविद्यालय तक के पाठ्यक्रम में जैव हथियारों की जानकारी दी जाए। अभी हम जानते ही नहीं है जैविक हथियार होते क्या है ना। तो और फिर हम तो चलो फिर भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं इसलिए जान जाएं, लेकिन जो नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको पता ही नहीं है जैविक हथियार क्या होता है। तो अगर हम स्कूल से लेकर कॉलेज तक के पाठ्यक्रम में अगर ये पढ़ाएं, हम एक एक चैप्टर डालें कि जैविक हथियार क्या होते हैं, कैसे फैलाया जाता है, कैसे नुकसान होते हैं, है ना, इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो दोस्तों वह बहुत लाभदायक हो सकती है, ताकि देश के हर नागरिक को इस बारे में जागरूकता हो। आदि कदम अब उठाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बचाव की बेहतर जानकारी जैविक आतंकवाद की विभीषिका को कम कर सकने में सक्षम होगी। तो दोस्तों बचाव ही उपाय है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्योंकि जैविक हथियारों से दोस्तों ये फैलाना बहुत ईजी काम होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है कहीं भी। अब हमें थोड़ी पता है वायरस जानबूझ के फैलाया गया है या फिर मतलब गलती से आया है या कहाँ से आया ये भी नहीं फैला, बस इतना पता है कि भाई शुरू में मौतें उधर हुई थी वुहान में, और वुहान को बंद किया गया था, वहाँ लॉकडाउन लगाया गया था, इसलिए हमारे पास सबूत है कि ये वुहान से शुरू हुआ है। बाकी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं होती, यही तो फ़ायदा होता है जैविक हथियारों का, कि दुश्मन देश के द्वारा छोड़ भी दिया जाता है और सामने वाले को पता भी नहीं होता कि ये मतलब दुश्मन के द्वारा की गई कार्रवाई है या फिर अपने देश में एकदम से हुई है। अब कोई महामारी आ जाती है दोस्तों, मान लो कहीं प्लेग फैल गया, तो हमें थोड़ी पता होता है प्लेग कैसे फैला, हमें क्या पता दुश्मन, अब चीन का कोई एक नागरिक आके यहाँ पे ऐसा जो चूहा वगैरह जो होते हैं जिनसे प्लेग फैलता है, वो मतलब 10-20 चूहे ऐसे ले आए जिनसे प्लेग फैलता है और यहाँ छूट जाए दोस्तों, और फिर मान लो अपना पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाए प्लेग से, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या है ना। तो ऐसा ही होता है जैविक हथियार। जैविक हथियारों की सबसे भयानक बातें यही होती हैं कि उनका जो रिसोर्स होता है उसको भी हम पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो जैविक हथियारों के लिए हम सुरक्षा के उपाय के रूप में यही कर सकते हैं, तो अलग से जैव रक्षा बजट अपनाया जाए, स्कूल से लेकर कॉलेज तक के पाठ्यक्रम में दोस्तों इनकी जानकारी दी जाए, और हर नागरिक को अगर इसके बारे में जागरूकता होगी, इस सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हथियार क्या है, फिर ये पता होना चाहिए इनका उपयोग कैसे होता है, फिर ये पता होना चाहिए किस किस क्षेत्र में ऐसे वायरस या जो भी है ऐसी बीमारियां हो सकती है, फिर ये भी पता होना चाहिए तुरंत कि बचाव के उपाय क्या है, ताकि शुरू में ही नागरिक अपने स्तर पर ही बचाव के उपाय कर सके। तो ये सारी चीज़ें अगर पता होंगी तो दोस्तों ऐसी विभीषिकाओं को कम किया जा सकेगा, है ना। वही लाइन मैंने ऐसे यहाँ पे लिखी है, क्योंकि बचाव की बेहतर जानकारी जैविक आतंकवाद की विभीषिका को कम कर सकते, रोक तो नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कोरोना वायरस जैसे वायरस के बारे में हमें पहले से जानकारी होती कि ये इतना भयानक हो सकता है, तो हम इस विभीषिका को थोड़ा कम कर सकते। जितने लोग जागरूक बाद में हुए हैं उतने पहले हो जाते तो हो सकता है हम इसे कम कर देते। तो ये था दोस्तों आज का आंसर। तो कैसा लगा आपको? मैंने अपनी तरफ से बेस्ट आंसर लिखने की कोशिश की है, और जैविक हथियारों में इससे बाहर हम क्या लिखेंगे, है ना, मतलब और बहुत ज़्यादा हमें चीन को भी टारगेट नहीं करना कि यहाँ पे जो एक पेज आया उसमें चीन की बुराइयाँ करने लग जाए कि हाँ चीन ने ही फैलाया है, चीन तो है ही ऐसा, वो जानबूझ के नुकसान पहुँचाना चाहता है पूरे भारत को, खुद ने तो सुरक्षित कर लिया खुद को, और खुद ने तो वैक्सीन भी बना ली, खुद ने तो बचा लिया, और हम जैसे देशों को बर्बाद कर दिया। ऐसी ऐसी कोई भी बातें हमें नहीं लिखनी है, हमें उत्तर हमेशा संतुलित देना है, हमारे जो मन के भाव हैं उनको मन में ही रखना है, कंट्रोल करके रखना है। ओके, तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दोस्तों से शेयर भी किया कीजिए। दोस्तों चैनल को ग्रो करवाने में आप लोग भी मदद कीजिए, मैं भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ी सी आप भी कर दिया कीजिए। बाकी अगर अच्छा लग रहा हो तो देखते रहिए, और खुद भी सेफ़ रहिए, घर वालों को सेफ़ रखिए। थैंक यू सो मच।